और वजूदे कायनात की गोद में जो बच्चा खेल रहा है, जिस बच्चे को मेरा महबूब प्यार कर रहा है, वो है मौलाए कायनात का पिसर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। देखो कैसा अजीब मंजर है। जाओ, ये बड़ा अजीब मंजर है, इस मंजर को याद रखो और जाके मेरे महबूब को पैगाम दे दो। मेरे महबूब से कह दो, ए मेरे महबूब, जो बच्चा तेरी गोद में ये आज तू जिससे प्यार कर लाड़ कर रहा है, जिसे तू इतनी उनके साथ देख रहा है, मैं इसे वो मकाम शहादत दूंगा, वो बड़ा मकाम दूंगा, वो अजीम मकाम दूंगा इसे, जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। ये बच्चा करबला के मैदान में एक दिन शहीद हो। अब पैगाम शहादत का है, पैगाम शहादत कोई आम चीज नहीं है। शहादत कोई आम चीज नहीं है। शहादत को वही जानता है जो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो शहादत का असली मजा जानता है। आपने एक वाकया सुना होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का एक अजीब बेमिसाली हुस्न है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के बरगुज़िदा नबी हैं कि आपका हुस्न बड़ा मशहूर है। तो जब हजरत जुलेखा से ये कहा उनकी सहेलियों के, यूसुफ अलैहिस्सलाम में ऐसी क्या खूबी है, ऐसा कैसा हुस्न है जिस पर तू आशिक हो गई, तो चूंकि नूर खुदामंदी उनकी पेशानी में चमकता था, उसी की वो फरेफ्ता थी, तो अपनी सहेलियों से कहा था कि एक नींबू हाथ में ले लो और छुरियां हाथ में ले लो, जब मैं कहूँ इसे काट देना, और उधर मेरा जो यूसुफ है वो अपनी नकाब पलट देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी नकाब पलट देंगे, उनका चेहरा देखते हुए नींबू काट देना। तो पता ये चला था कि उस हुस्न पर जब पर्दा हटा तो सारी सहेलियों ने नींबू छोड़ दिया था, अपनी उंगलियां काट दी थी और उन्हें तकलीफ ना हुई। तो शहीद जब अल्लाह की राह में शहीद होता है तो उसे तकलीफ नहीं होती है, बल्कि उसे राहत और सुकून मिलता है। शहादत का मकाम कोई आम मकाम नहीं है। बहरहाल जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं और लाने के बाद बारगाह रिसालत में पहुँचते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने एक पैगाम दिया। एक मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, जितनी आप नियाज नजर करते हैं, जितने आप दस्तरखान सजाते हैं, बिरयानी, कोरमे, पपीता, आम, दालमोट, बिस्किट, यानी दुनिया की हर चीज़ दस्तरखान पे पेश करके आप नियाज नजर करते हैं। बुजुर्गों की, अपने मरहूमीन की तीजा 40वां करते हैं, नियाज नजर करते हैं। आपको मालूम है किस हदीस के मुताबिक करते हैं? हम सुन्नी लोग किस हदीस के मुताबिक करते हैं, ये आपको मालूम है? मालूम है? सिर्फ एक हदीस के मुताबिक करते हैं, और वो हदीस ये है कि आका के एक सहाबी हजरत साद ने ये कहा कि मेरी वालदा जो ईमान वाली थी, उनका इंतकाल हो गया, उनके ईसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो आका ने कहा था, ऐ साद, तुम सरेरा एक कुआं खुदवा दो, सरेरा एक कुआं खुदवा दो और उसको अपनी माँ के नाम वक्फ कर देना। लिहाजा जब तक वो कुआं रहेगा हमेशा सदका जारिया शुमार होता रहेगा और तुम्हारी वालदा को इसका सवाब मिलता रहेगा। आज हमने उसके तौर पे नियाज नजर के सारे दस्तरखान सजा दिए। इसी सूरत से जो ये बुजुर्गों के यहाँ चादरें या फूल पेश करे जाते हैं और बुजुर्गों के मज़ार पे हाजिर देते हैं, इसका वाकया जिस हदीस से दलील ली जाती है, आका कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और कब्रिस्तान से गुजरते हुए दो खजूर की शाखें बीच से चीरकर दोनों कब्रों पर गाड़ दी थी और ये कहा था जब तक ये हरी रहेंगी इन कब्रों पर बजाय अजाब के सवाब होता रहेगा। उसकी सूरत में हम ताज़िया, ये हदीस है। और हदीस कुदसी
हदीस कुदसी ये हदीस है और हदीस कुदसी इससे बड़ा दर्जा रखती है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं हदीस में जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह की जानिब से तशरीफ लाएं, और ये हदीस कुदसी मैं बयान कर रहा हूँ जहाँ से ताज़ियेदारी आपको पता चल रही है, ताज़ियेदारी का जवाब पता चल रहा है। तो अल्लाह अपने महबूब की बारगाह में जिब्रील को कहता है जाओ और इस बच्चे की शहादत की खबर दो। जिस वक्त जिब्रील आते हैं और आकाए दो जहां से कहते हैं कि ए आका, आप तमाम कायनात के सरदार हैं, आपकी वजह से ये कायनात बनी है, मैं आपका अपना खादिम, अल्लाह ने आपके लिए एक हुक्म भेजा है कि ये बच्चा एक दिन आपकी उम्मत, कौन सी उम्मत की दो किस्में हैं, एक नाजी है एक नारी है। उम्मत में भी सब नाजी नहीं है, सब निजात याफ्ता नहीं है। ये आपकी उम्मत में से कुछ नारी लोग, इस उम्मत के आपके कुछ लोग इस बच्चे को, हुसैन को शहीद करेंगे करबला के मैदान में। ये अल्लाह का पैगाम है, शहादत का दर्जा दिया जाएगा। आका ने कोई दुआ नहीं की, आका ने कोई इल्तिजा नहीं की। जानते हैं कि ये मकाम शहादत क्या चीज है। तो शहादत का इनाम अल्लाह और रसूल की जानिब से जब ही मिलता है जब वाकई बंदे का ईमान मुकम्मल हो। अब जाहिर है ये वाकया जो मैंने बताया, तो शहादत का जब मामला कहा कि ये शहीद होगा, अब यहाँ तक पैगाम देते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और चले जाते। लेकिन चूंकि अल्लाह ने पूरा वाकया वहाँ लामकां पे बताया था, पहली जिक्र मजलिस की अगर सजी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो वो लामकां पर अल्लाह ने सजाई थी, फरिश्तों ने सुना था। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तभी तो मालूम था कि करबला का वो कौन सी जगह और कौन सा मकाम है जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होंगे। तो आका के इधर आंसू निकले, आपने अपनी ताज़ियत पेश की और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले आका अगर आपका हुक्म हो तो मैं वहां करबला की वो मट्टी, करबला की वो खाक आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आका ने अभी जवाब भी नहीं दिया था। ताज़ियत, पहली ताज़ियत अगर किसी ने की है तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की, और उस करबला की मट्टी चुटकी में या मुट्ठी में लाकर आका को पेश की। आका ने उसे शीशी में मुंतकिल किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। ये वो पहली ताज़ियत और पहला ताज़िया मट्टी की शक्ल में है जो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते ने पेश किया। अब दूसरा ताज़िया यहीं पर, इसी ताज़िया को ज़ीनत रसूलुल्लाह अपने हाथ से दे रहे हैं, इसे एक शीशी में मुंतकिल कर रहे हैं। अब वो तो बारगाह लामका की बात है, अब ये बारगाह रिसालत की बात है, सैयदुल अंबिया की बारगाह की बात है। उन्होंने उस शीशी को अपने यहाँ मुंतकिल कर कर उसमें मट्टी को हजरत उम्मे सलमा को आवाज दी, उम्मे सलमा एक दौर आएगा कि ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी जब मेरा हुसैन शहीद होगा। इस मट्टी को अपने हुजरे में रखो, इस शीशी को अपने हुजरे में रखो। ये वो ताज़ियत है और ये वो पहला ताज़िया है जिसे जिब्रील ने तैयार किया, रसूल अल्लाह ने ज़ीनत दी और हज़रत उम्मे सलमा हम तमाम मोमिनों की माँ ने उसे अपने हुजरे में रखा। और वो हुजरा पहला इमाम बाड़ा है जहाँ करबला की मट्टी सजाई गई। अब करबला की मट्टी जब वहां सज गई, करबला की मट्टी वहां पहुंच गई, तो आका ने बता दिया कि एक वो हुजरा है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का जहां मैं खुद आराम करूंगा, और ये मेरी एक वो जोजा है जो सबसे आखिर में इंतकाल फरमाएंगी, वाक़या करबला देखकर इंतकाल फरमाएंगी। इस मट्टी को देने के बाद फरमाया ये पहला इमाम बारगाह है, ये मट्टी तुम्हारे यहाँ, ये ताज़िया तुम्हारे यहाँ रहेगा और तुम इसकी बराबर ज़ियारत करती रहना, और जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। यह है ताज़ियेदारी। रोजे की शक्ल ताज़ियेदारी नहीं है। अगर रोजे की शक्ल ताज़ियेदारी होगी तो रोजे तो सबके बनते हैं, रोजे तो सबके बने हैं। हुसैन अली मकाम का वो मकाम है अल्लाह की नजर में कि ताज़िया किसी भी शक्ल का बना लो, और सिर्फ हम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया नहीं बनाते। ये गलतफहमी दूर कर लें,
हम अली अकबर का भी ताजिया मनाते हैं, हम अली असगर का भी ताजिया मनाते हैं, हम हजरत हुर का भी ताजिया मनाते हैं, हम इब्ने मज़ाहिर का भी ताजिया मनाते हैं, हम 72 शहदा के ताजिए मनाते हैं। हमारे बच्चे जैसा ताजिया मना लें वो सब अली असगर के हैं, जितने हमारे जवान बना लें वो सब अली अकबर के ताजिए हैं, जितने बूढ़े बना लें वो इब्ने मज़ाहिर के हैं, जितने अधेड़ बना लें वो हजरत हुर के हैं, और पूरी उम्मत पूरे मोमिन जिन ताजियों को बना लें वो इमाम आले मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। यह है ताजिएदारी। अब ताजिएदारी, ताजिए का मतलब ही गम है, और वो गम की शक्ल थी। अगर आपकी समझ में अब भी ना आ रहा हो, इस हदीस कुदसी से भी समझ में ना आ रहा हो, ये मजलिस सजने से भी समझ में ना आ रहा हो, तो अब आखिरी मामला देख लें कि एक सहाबी और हैं, एक सहाबी और हैं, और जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। 17 तारीख से ये रिवायत है। उम्मे सलमा ने भी ये रिवायत बयान की है, आपकी बेटी सलमी ने भी ये रिवायत बयान की है। 17 तरीके से ये रिवायत मिलती है, और ये हदीस कुदसी मिलती हैं, 17 तारीख से मिलती हैं कि जिस दिन वाक़या करबला हो रहा है, आका खुद करबला में तशरीफ ले जाते हैं। आका जब करबला में तशरीफ ले गए तो वहां खून इकट्ठा करते हैं तमाम शहदा का एक बोतल में, और वो सुर्ख बोतल हाथ में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं अपने ख्वाब को, और क्या बयान करते हैं? वो बयान करते हैं कि मैंने या रसूल अल्लाह कभी आपको इस हालत में नहीं देखा। ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे नबी, इस गुलाम ने, इस आपके सहाबी ने आपको जंगों में भी देखा, आपको खिलवत में भी देखा, आपको परेशानियों की हालत में भी देखा, आपको खुशियों की हालत में भी देखा, आपको जिंदगी के हर नशेब व फराज में देखा, लेकिन आपके कभी इतने बिखरे हुए बाल नहीं देखे, कभी इतना गम ज़दा चेहरा आपका नहीं देखा, कभी इस तरह का आपकी मैंने ज़ियारत नहीं की। आज आका क्या मामला है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा तमतमा रहा है। तो आप फरमाते हैं उस रेगिस्तान में भरती दोपहर तक मैं तमाम शहदाए करबला का खून इस बोतल में इकट्ठा करता रहा हूँ। जब आपने पूछा ये सुर्ख बोतल कैसी है, तो आपने जवाब दिया, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, तो ये वो दूसरा ताजिया है जो रसूल अल्लाह ने शहादत से पहले एक ताजिया बनाया था, और ये दूसरा ताजिया हजरत इब्न अब्बास के जरिए दिया। ये शहादत के बाद का खूनी ताजिया है जो रसूल अल्लाह ने पेश किया। ताजिएदारी को कुछ लोग जो मना कहते हैं, तो मैंने अभी पिछली तकरीरें आप मेरी सुन लीजिएगा। ताजिएदारी में जो गलत बातें हैं वो कल भी गलत थी, आज भी गलत है। गमे हुसैन में आप खूबसूरत बढ़िया ताजिए बनाइए, अजमत के साथ अपने मकानों में रखिए, अजमत के साथ अपने सिरों पर उठाकर पाक जगहों पर उनका जुलूस निकालिए, बाकायदा जाके करबला में उन्हें, जब वो इस हालत में हो, अगर आप रख सकते हैं तो इमाम बारगाहों में रखिए, अपने घरों में सजाइए, और अगर आप ना रख सके तो किसी भी पानी में बिल्कुल उस तरह ठंडा कर दें जिस तरह कुरान को ठंडा करते। ये भी मैं नहीं कह रहा, मेरे मुर्शिद, मेरे आलम पना सरकार वारिसे पाक अज़म अल्लाहु ज़िक्रहु का कौल है, अगर ताज़िए की पन्नी भी कहीं पड़ी हुई देखो, ताज़िए की पन्नी भी कहीं पड़ी हुई देखो, तो मिस्ल कुरान के वर्क़े के उठा कर रख दो। आका ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे मुमकिन है कि जो मामला कुरान के साथ, कुरान के वर्क़े के साथ किया जाता है वो ताज़िए के साथ किया जाए? कैसे किया जाए कि जो हम कुरान की अजमत करें वो ताज़िए की पन्नी की करें? तो आका फरमाते हैं, नादान, ये मसला मौलवियों का नहीं है, ये मसला हम अहले बैत की आल का है। इसे ये औने पौने नहीं जानते हैं। अरे हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे रसूल, हमारे नाना दादा ने ये बताया है हमें कि मैं दो ही चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत, और अहले बैत में हुसैन
एक बुलंद किरदार है जिसके बारे में ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद मुझसे पहले बता गए हैं। क्या एक रुबाई आपने सुनी, शाह हुसैन बादशाह हुसैन सुनी है? हजरत सुनी है, सबको याद होगी। लेकिन आज मैं आपको एक नई रुबाई सुनाता हूं, इससे भी बुलंद पाई की है, अपनी अपनी यूं पसंद है। कारे काके हुसैन इख्तियारे कर दी, कारे काके हुसैन इख्तियारे कर दी, गुलशने मुस्तफा बहारे कर दी। हेज पैगंबरानी आए अधिकार, वो का वल्लाह वो कार हुसैन इख्तियारे कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने वो काम किया है, उस काम को अपने जिम्मे लिया है, वो काम आपने इख्तियार किया है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कि जिससे हमेशा के लिए जो आपके नाना का, हमारे रसूल का दीन खत्म करना चाहते थे, वो दीन तो खत्म नहीं कर पाए, बल्कि क़यामत तक के लिए तुमने उसके दीन को अपने खून से सींच कर ऐसा अबियार कर दिया है कि हमेशा उसमें बहारें रहेंगी, हमेशा मस्जिदों में नमाजें होती रहेंगी, मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती रहेगी, मदरसों में तिलावत कुरान होती रहेगी, खानकाहों में जिक्र अहले बैत होता रहेगा। हमेशा के लिए तुमने हुसैन वो काम कर दिया है कि हमेशा बहार रहेगी, दरे गुलशने मुस्तफ़ा बहारे कर दी, हमेशा हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन में हमेशा बहार रहेगी। और आगे फरमाते हैं, हेठ पैगंबरानी आएगी कार, किसी भी नबी से, किसी भी रसूल से अल्लाह ने ना वो काम लिया, ना किसी ने वो काम दिया, ए हुसैन जिसका इंतखाब अल्लाह ने तुम्हारे लिए किया, वल्लाह वो तुमने काम इख्तियार किया है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज की रुबाई है। इस रुबाई के तहत पता ये चला कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ये ताज़ियेदारी, हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जिक्र जब तक हम करते हैं और करते रहेंगे, जब तक समझ लें कि हमारा इस्लाम ताबिंदा है, हमारा मजहब ताबिंदा है, हमारे ईमान ताबिंदा हैं। और इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने एक जगह फरमाया था, और आज उसकी ताबीर आप देख लें। मैं एक शेर में आपको और समझा दूं, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। आज वो दौर हमारे सामने है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने एक दर्स दिया और ये शेर सुनाया, तो हमारे आका पीरो मुर्शिद मलजाओ मावा सरकार आलम पन्हा आलम नवाज अशरफुल आलमीन सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु फरमाते हैं कि जहाँ पन्नी पड़ी हुई देखो तुम इस कुरान के, तो ये कैसे? तो कहा कि ये वही तो है कि मैं दो चीज़ें छोड़ूंगा, एक कुरान और एक अहले बैत, और वो मुसहफ है और ये नातिक़े कुरान है। जिस तरह से कुरान किताब अल्लाह ने नहीं भेजी वहाँ से बना के, बल्कि अल्लाह ने अपना कलाम भेजा, हमने उसे एक आम कागज़ पे छाप दिया, आम उसकी किताब बना ली। असल कलाम तो लोहे महफूज पर है। जब जिस कलाम पर वो कागज पर वो कलाम अल्लाह का छप गया, तो वो अब कागज एहतराम के काबिल हो गया। जिस स्याही से वो छप गया, अब वो स्याही चुनने के काबिल हो गई। जिस जुज़दान में वो लिपट गया, वो जुज़दान हमारे लिए मोहतरम हो गया। हम उसे हमेशा बुलंदी पर रखते हैं। इसी तरह से जिस कागज, जिस पन्नी से हुसैन का ताज़िया बन गया, अब वो पन्नी नहीं रही। जिस तरह से वो कागज कुरान बन गया, इस तरह से वो पन्नी अब हुसैन से निस्बत पा गई। इसलिए बताया कि कुरान को उठा के रख दो। और जब कुरान आपके यहाँ बोसीदा हो जाता है, बच्चे पढ़ते हैं या बड़े, पुराना हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? ईमानदारी से बताइए। आप चुपके से उसे उठाते हैं और जिसकी मजदूरी भी नहीं देते इमाम साहब को, वो काम उनसे लेते हैं, चुपके से मस्जिद के ताक में रखते हैं। अब इमाम साहब परेशान हुए हैं कि यार इनका मैं क्या करूं। इमाम साहब को खुद मालूम है तो सही है, वरना बड़े इमाम साहब, बड़े मौलवी साहब से पूछें कि यार इन कुरान का क्या करूं, तो बताते हैं भाई इन्हें ठंडा कर दो। कि भाई इन्हें ठंडा कैसे किया जाता? ये गर्म कर है जो इन्हें ठंडा कर दो।
तो ये एक इस्तिलाह है ठंडा करना, ठीक है जी। ठंडा करने का मतलब यह है कि इन्हें बड़े अदब से, जो बोसीदा कुरान है, इसको पाक जगह पे जाके गड्ढा खोद कर, जहाँ पे कोई बेहुरमती ना हो, या तो वहाँ दफन कर दो, या बहते हुए दरिया में पत्थर वगैरह बांध कर बोरे में सीकर इसे ऐसे डाल दो कि पानी के अंदर बैठ जाए, पाकी के साथ। ये ठंडा करना होता है। तो जो कुरान के ठंडा करने का तरीका है, वही ताजिया करबला में जाके ठंडा करने का तरीका है। इसे बड़े अदब एहतराम से कीजिए। बेहतर तो ये है कि जिस तरह से कुरान की आप हिफाजत करते हैं, ऐसे ही ताजिए की हिफाजत कीजिए। लेकिन अगर उसकी हिफाजत ना कर पाए तो उसे ठंडा कर दीजिए। ये सब शरीयत के पहलू हैं। ताजिएदारी खुद अल्लाह के रसूल ने की है। ये पहले हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे शहीद हैं कि जितने शहीद हुए उनकी शोहरत बात को हुई। अल्लाह ताला ने 45 साल पहले शोहरत दे दी। 45 साल पहले ये वाक़या हो रहा है। और हज़रत उम्मे सलमा, जो तमाम सहाबा साहबियात की माँ हैं, इस मट्टी को, इस शीशी को मुलाहिजा करती थी, इसकी ज़ियारत किया करती थी, और ज़ियारत करने के बाद उसे रख देती थी, तमाम सहाबा को दिखाती थी। जितने सहाबा सब मौजूद थे सब ताज़िएदारी में शामिल थे। आज भी सब मोमिन ताज़िएदारी में शामिल हैं। जो ताज़िएदारी को मना करता है, समझ लो उसका ईमान में नुक्स है, वो ईमान से दूर है। हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए की शक्ल बिल्कुल वही शक्ल है, जो शक्ल जिस तरह से कुरान की शक्ल है। कुरान जिस कागज पे छप जाएगा, अब वो आम कागज नहीं रहेगा। इसी सूरत से ताज़िया जिस कागज से, जिस बांस से, जिस खच्ची से, जिस मटेरियल से तैयार हो जाएगा, अब वो मटेरियल निस्बत पा गया, उसकी हुर्मत वही हो गई जो हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमतें हमारे कल्ब में हैं। जहर से शहीद कौन हुआ? जहर से शहीद कौन हुआ? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तेग से शहीद कौन हुए? हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में। और मौलाए कायनात कहाँ शहीद हुए तेग से? बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत। देखिए ये है जमा का सीगा। 3 शहीद हैं, सब सालेहीन हैं, सब सिद्दीकीन हैं। ये वो जमात है कि जिसके लिए कुरान में आ गया, कुरान ने शुरू कराया। आपकी नमाज सूरह फातिहा से शुरू होती है और दुरूद पाक पे बरकत पाती है। दुरूद में भी आप उसी घराने पर तो दुरूद व सलात व सलाम भेजते हैं। अल्लाह ने इब्तिदा में भी आपसे उनका जिक्र करा लिया और इंतहा में भी आपसे उनका जिक्र करा लिया। लिहाजा नमाज उसकी ही नमाज है जो अहले बैत से जुड़ा हुआ है, जो अहले बैत से दूर है। और एक बात बस आखिरी और बता दूं कि कुरान में अगर कुल्लासकुलुम आता है, कुल्लासलुकुम आता है, अजनिल मवद्दतिल फिल कुर्बा आता है, कुरान अगर पुकार कर कहता है, ए रसूल मेरी तरफ से ऐलान कर दीजिए मैं कोई हज नहीं चाहता अलावा अपने कराबतदारों से। और जब सहाबा पूछते हैं तो किसका जिक्र होता है? रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मुझसे आपसे नहीं फरमा रहे, तमाम सहाबा ने पूछा है। सहाबियों से कह रहे हैं, ए सहाबियों याद रखना तुम्हारी बहुत बड़ी अजमत है, अल्लाह तुमसे राजी है, तुम अल्लाह से राजी हो। लेकिन ये ध्यान रखना, मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐलान करा दिया, ताकीदन कह दिया, कुल ए रसूल कह दो, मेरी जानिब से कह दो कि मुझे अर्ज़ से कुछ नहीं चाहिए अलावा इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करें। अब कोई कहे सहाबा से ज़्यादा कोई करीब नहीं, बेशक नहीं, लेकिन यहाँ तो खुद सहाबा पूछ रहे हैं कि रसूलुल्लाह बयान कर दीजिए आपके कराबतदार कौन है। तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे कराबतदार जिनके लिए अल्लाह ने हुक्म किया है कोई अज्र मत दो, लेकिन ये ध्यान रखना इनसे मवद्दत रखनी है। मोहब्बत और चीज़ है, मवद्दत और चीज़। मोहब्बत 2 तरफ से होती है। मवद्दत इसे कहते हैं कि अगर मेरे अहले बैत तुमसे मोहब्बत ना भी करें तो तुम्हें उनसे मोहब्बत रखनी है, बदला नहीं मांगना है, इसे मवद्दत कहते हैं। अगर ये मवद्दत तुमने कायम रखी तो तुम निजात पा जाओ। किससे करें? फिर वो लोग कौन हैं? तो सहाबा इकराम से रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, वो एक तो मेरी बेटी फातिमा है, एक उसके शौहर अली हैं और उनके दोनों बेटे हसन हुसैन हैं। और एक रिवायत में है कि इनकी आल भी शामिल है। अब ये हो गई। फिर आयत मुबाहिला आ रही है, तो इंतखाब किसका हो रहा है? कुरान किसको कह रहा है? यही 5 तन आयत मुबाहिला में जा रहे हैं। अगर आयत तथहीर आ रही है
तो रसूल अल्लाह अपनी चादर में किसको ले रहे हैं? इन्हीं 5 को ले रहे हैं। अरे ए कमबख्त, तू कुरान की नहीं मान रहा, तू छोटे हजरत की नहीं मान रहा, तू बड़े हजरत की नहीं मान रहा, तूने अपना दीन कहाँ से गढ़ लिया? कुरान पुकार पुकार कर एक जगह नहीं बार बार बता रहा है ये वो 5 जातें हैं, ये वो 5 मखसूस हैं, इनकी आल व इनाम है। अगर सूरह कौसर अल्लाह बयान कर रहा है कुरान में, तो वहाँ बयान कर रहा है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी का हुआ लब्तर। क्या मतलब है? ए रसूल फरमा दो, कह दो, ये जो तुम्हें अबतर कहते हैं ये खुद अबतर हैं, ये खुद बे औलादे हैं। तुम्हारी औलाद का जिक्र क़यामत तक होता रहेगा और क़यामत के बाद भी उनका जिक्र होगा। जन्नत में वही लोग आएंगे, वही लोग जाएंगे जो दुनिया में पंजतन के चाहने वाले हैं। वही पंजतन 5 सरदार यहाँ पे हमारे सरदार हैं, वही माँ